and it is carrying a current of 10 ampere. I is equal to 10A. Now tell me how much is this? ये कितना है? ट्रांसफॉर्मर जॉर्ज 0.01, right? मीटर स्क्वायर. अब बोले हैं कि what is the torque on the loop in the different cases shown. So you remember torque on the loop का formula tau equal to IA cross V, right? For case 1, look at the diagram. For case 1, just look at the diagram. देखो यहाँ पर कुछ ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब है and it will teach you a directional sense. ये y axis है, ये z axis है और ये x axis है, ठीक है. देखो हम लोग सीख रहे हैं कि एरिया वेक्टर जो होता है वो जो सरफेस के ऊपर बिलोंग करता है, it is always perpendicular to that surface. The area vector is always perpendicular to the surface to which it belongs. So this is the surface to which this area vector belongs. So ये जो सरफेस है इससे परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन होते हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो ये लूप का डायरेक्शन के हिसाब से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के में डायरेक्टेड है एरिया वेक्टर या नेगेटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्टेड है, कैसे पता चलेगा? ये करंट का सेंस है. करंट का सेंस क्या बता रहा है? देखो करंट क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. सो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो उस डायरेक्शन में ग्रास्प अगर हम लोग करेंगे राइट हैंड से, तो थंब इज डायरेक्टेड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. लेफ्ट हैंड रूल नहीं है, ये लेफ्ट हैंड रूल नहीं है तानिया, थोड़ा ध्यान से सुनो. राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल. एंड राइट हैंड में हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, सॉरी क्रॉस नहीं, ग्रास्प कर रहे हैं. और किस डायरेक्शन में ग्रास्प कर रहे हैं? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है. करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है अगर हम लोग उसी डायरेक्शन में ग्रास्प करते हैं, then the thumb gives you the direction of the magnetic field. Sorry, thumb gives you the direction of magnetic field, but in this case magnetic moment. Okay, I am telling you once again, ये थोड़ा ध्यान से सुनो. हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप किए थे, याद है? मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला क्या है इसका? m equal to I a, right? n I a. If the number of turns is n, then it is n I a. Agreed? हाँ. So इसका एक वेक्टर सेंस होना चाहिए ना. मैग्नेटिक मोमेंट का एक वेक्टर सेंस होना चाहिए. So वो वेक्टर सेंस हम लोग राइट हैंड थंब रूल से डिसाइड करते हैं. If the loop is carrying current in the anti-clockwise sense, इस डायरेक्शन में, the thumb points outwards. So m वेक्टर जो है वो outwards पॉइंट करेगा. और अगर the current is being carried in the clockwise sense, then the thumb will point inwards. The m vector will be pointed inwards. Is that clear? यहाँ पर भी देखो ये जो चीज है ना, ये हम लोग का क्या वेक्टर है? Right. This is the vector m. और ये मैग्नेटिक मोमेंट कौन सा डायरेक्शन में है वो डिसाइड करेगा ये करंट का फ्लो. Is it flowing anti-clockwise or clockwise? समझ में आया? So in the part A, m का वैल्यू क्या होगा? देखो ये 10 है ना करंट और ये है एरिया, so it will be 10 into 0.01. बट डायरेक्शन क्या होगा? देखो एंटी क्लॉकवाइज मींस कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, और आउट ऑफ द प्लेन कौन सा एक्सिस यहाँ पर डिपेंड कर रहा है? x. so it will be I cap. क्लियर? बताओ सब लोगों को समझ में आया कैसे m का डायरेक्शन डिटरमाइन करना है? यस और नो? तब ये क्या हो जाएगा? 0.1 I cap. तो टॉर्क कितना होगा? 0.1 I cap क्रॉस b कितना है? 0.5 टेस्ला छोड़ दो, यूनिट छोड़ दो, k cap. तो I क्रॉस k क्या देता है? -j. I j k. I क्रॉस k ना, so doing clockwise, this will give us -j. So 0.05 न्यूटन मीटर. यू नो रिमेंबर टॉर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होता है और डायरेक्शन इज -j along the negative y axis. Is that clear? So the answer will be 0.05 newton meter along negative y
एक्सिस। क्लियर? बताओ ये समझ में आया? हाँ या ना? पार्ट बी क्या बोल रहे हैं? पार्ट बी में सी नथिंग चेंजेस, सिर्फ उसका लेंथ और ब्रेथ चेंज किया है, डायरेक्शन, राइट? पहले सीधा हुआ था, अभी लेट गया है। See, even the current direction is same, right? तो देखो इससे कोई फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा? करंट डायरेक्शन भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो लेंथ ब्रेथ के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है ना, ये तो सिर्फ एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो एरिया तो चेंज हम लोग नहीं कर रहे हैं, सो यहाँ पर भी क्या होगा? B will be equal to 0.5 Tesla K cap and M will be equal to 0.1 I cap meter square. Ampere meter square I cap. So therefore tau is equal to M cross B and will be 0.1 I cap cross 0.5 K. That is 0.05 Newton meter minus K cap along negative y axis. Yes, sir. There's no difference at all. अच्छा, now 21 part C. Now you can see that part C में डायग्राम थोड़ा चेंज हो गया है। ये y एक्सिस, ये z एक्सिस तो सेम है, ये x एक्सिस। अब इसमें जो है, इसमें करंट का लूप आ गया है zx प्लेन, करंट का लूप आ गया है, सॉरी, zx प्लेन में, और ये जा रहा है किस डायरेक्शन में? अरे सॉरी, हाँ, जा रहा है किस डायरेक्शन में? व्हाट सेंस? क्लॉकवाइज सेंस। सो क्लॉकवाइज सेंस मतलब ये किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड रहेगा? नेगेटिव y एक्सिस। y एक्सिस जिधर है इसका नेगेटिव डायरेक्शन, समझ में आ रहा है? इधर क्रॉस करने से इट विल बी डायरेक्टेड ऑन द नेगेटिव y एक्सिस। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर मींस मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। हाँ, एरिया वेक्टर मतलब मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। सो यहाँ पर b जो है वो सेम रहेगा 0.5 टेस्ला K cap, but magnetic moment vector will be 0.1 ampere meter square. क्योंकि देखो shape of the rectangle is not being changed, neither the current is changing, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द लूप। तो उसके हिसाब से इट इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस, तो इट विल बी माइनस j cap. इज दैट क्लियर? मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कैसे डिनोट किए, समझ में आया? रोशनी कौन सा समझ में नहीं आया? इससे पहले वाला सारा समझ में आया? क्या वाला समझ में नहीं आ रहा? IG के तो वेक्टर्स का है क्लास 11 का। अरे बाबा, I कैप, J कैप और K कैप हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जाने से I क्रॉस J करने से K मिलता है, और अगर J क्रॉस I कर रहे हैं मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस K होगा। सेम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस I आएगा, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस I आएगा। इधर I क्रॉस K करेंगे तो प्लस J आएगा, और K क्रॉस I करेंगे तो माइनस J आएगा। समझ आया? तो उसके हिसाब से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये बहुत इजी चीज है, लेकिन यहाँ पर ये वाला चैप्टर में ये समझना जरूरी है कि m का डायरेक्शनल सेंस कैसे लेके आ रहा है। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है व्हिच इज I into A, इसका डायरेक्शनल सेंस हम लोग कैसे लेके आ रहे हैं। तो वो लेके आ रहा है जो प्लेन में है वो प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा,
लेकिन वो क्लॉकवाइज के लिए अंदर की तरफ होगा और एंटी क्लॉकवाइज के लिए राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। यहाँ पर क्लॉकवाइज है, ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मतलब यहाँ पर zx प्लेन से अंदर की तरफ मतलब माइनस y एक्सिस, ये प्लस y एक्सिस है, इधर क्या होगा माइनस y एक्सिस। समझ में आया? नहीं यार माइनस y एक्सिस क्यों हो रहा है? साइमन बोल रहा है सर, साइमन তাড়াতাড়ি এটা কেন এই যে m টা ম্যাগনেটিক মোমেন্টটা কেন নেগেটিভ y অ্যাক্সিসে সেটা বোঝা যাচ্ছে? हाँ, so tau will be m cross b, तो m cross b क्या आएगा j cross k, तो क्या बनेगा हम लोग j cross k करते हैं तो वो i क्या दिखता है लेकिन माइनस सामने एक सामने है, सिंपली माइनस 0.05 I cap, right? So 0.05 along negative x-axis. समझ में आया? Negative x-axis क्यों? Because सामने हम लोग का एक माइनस साइन। Now what happens in B? B में क्या होगा बताओ? यहाँ पर खिड़की बन गया है, लूप जो है वो खिड़की बन चुका है और लटक रहा है बीच में। ऐसे बीच में से लटक रहा है, ठीक है। सो ये एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है, मतलब इसका जो एरिया वेक्टर है, अच्छा पहले क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड कर लेते हैं। एंटी है तो मतलब आउटवर्ड्स। सो इसका थोड़ा ध्यान से देखो, इसका डायरेक्शनल सेंस लुक एट दिस वेरी केयरफुली। ये जो एरिया वेक्टर है इससे परपेंडिकुलर है ना, और इस डायरेक्शन में होना चाहिए, सो इट शुड बी अलोंग दिस डायरेक्शन, ये वाला प्लेन से परपेंडिकुलर। समझ में आया? मतलब ये नेगेटिव y एक्सिस नहीं है, दिस इज नॉट द नेगेटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस नहीं है, ये सिर्फ ये वाला प्लेन जो है उससे परपेंडिकुलरली आउट इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो ये अगर x एक्सिस है, ये x xy प्लेन में ये वाला 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल सो ऑब्वियसली ये वाला एंगल जो है ना ये 30 डिग्री होगा विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस। तो अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री होगा तो ये जो y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है, इसका रिस्पेक्ट में ये 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। मतलब ये जो प्लेन xy प्लेन में है, ये xy प्लेन में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एंगल्स। अब ये जो एरिया वेक्टर है इसका दो कंपोनेंट रहेगा, एक इस डायरेक्शन में x एक्सिस में, एक नेगेटिव y एक्सिस। तो इसीलिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है इट विल बी, पहले इसका वैल्यू कितना था 0.1, सो इसका दो कंपोनेंट रहेगा, अलोंग x एक्सिस 0.1 cos 30 डिग्री और अलोंग y एक्सिस 0.1 sin 30 degree, but since it is negative y axis I put a क्या sign, minus sign over here, so this will be cos 30 degree root 3 by 2, right? So 0.1 into root 3 by 2 I cap minus 0.1 by 2 j cap, this is the magnetic moment vector। अब मुझे बताओ किन लोगों को ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं है? अच्छा, impulse। Look at this. Think of this as the loop. It is loop picture. So say this is the y-axis and this is the z-axis, right? And this perpendicularly coming out will be what axis? X-axis. अब ये जो loop है ना, ये exactly along x-axis नहीं है. It is at a certain angle like this, ऐसे bend किया हुआ। समझा? So अगर ये bend किया हुआ है तो इसका जो फील्ड वेक्टर है, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर रहेगा इससे परपेंडिकुलर होगा। So वो क्या करेगा, वो जो x एक्सिस इधर है वो x एक्सिस से वो 30 डिग्री एंगल बनाएगा। Coming out of the normal जो x एक्सिस টা আছে তার সঙ্গে এই ভেক্টরটা 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। তাহলে এই ভেক্টরের x एक्सिस এর কম্পোনেন্টে cos 30 হবে আর y एक्सिस এর কম্পোনেন্টটা
sin 30 ডিগ্রি হবে সেটাই আমি লিখেছি cos 30 ডিগ্রি শুধু sin 30 ডিগ্রি যে কম্পোনেন্টটা সেটা এই ডিরেকশনে which is opposite to the y axis that's why I have taken it negative clear बताओ ये समझ में आ रहा है हां या ना exactly তাহলে এবারে what you need to do is the torque so torque is equal to m cross v ये शब्द को क्या समझ में नहीं आ रहा है कौन सा समझ नहीं आ रहा कौन सा एंटी क्लॉकवाइज ये देखो एंटी क्लॉकवाइज क्या है वो डायग्राम है is this clear अब you know I cross k क्या होता है I cross k is j ना I cross k तो j I cross k oh minus j sorry I'm really sorry এটা উল্টো মার্ক করেছে এটা উল্টো মার্ক করেছে সরি ঠিক कर लेना किसी ने लिखा हुआ so I cross j is I cross k is right I cross k is minus j right তাহলে এটা হবে হচ্ছে 0.05 মানে 0.05 into √3/2 minus j minus 0.05/2 j cross k is plus side right j cross k is plus side then এটা I কে আসবে so this will be minus of 0.05 √3/2 j cap plus 0.05/2 k cap of I cap ओरिएंटेशन का IJ ओरिएंटेशन का ठीक है इज दैट क्लियर এটা ক্যালকুলেট করে যা आंसर আসবে अच्छा ऑप्शन E और F in both E and F the answer will be 0 can anyone explain me why एक में पैरेलल है एक में एंटी पैरेलल मतलब E में डायग्राम क्या है देखो ये y एक्सिस है ये z एक्सिस है ये x एक्सिस है लेकिन ये जो लूप रखा हुआ है वो कौन सा प्लेन में रखा हुआ है xy प्लेन में रखा हुआ है राइट xy प्लेन में रखा हुआ है सो अगर xy प्लेन में रखा हुआ है तो देखो और क्लॉकवाइज जा रहा है ना सो आउटवर्ड्स आएगा मतलब z एक्सिस में ही जाएगा पॉजिटिव z एक्सिस में और b जो है वो भी सेम डायरेक्शन में है सो b इज 0.5 टेस्ला k cap and magnetic moment vector is 0.1 ampere meter square k cap so obviously tau is equal to b m cross b equal to 0 समझा है क्लियर और E के लिए भी क्या होगा सर F के लिए भी क्या होगा It's a very important sign. यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर एग्जैक्टली उल्टा जा रहा है so B will be 0.5 Tesla k cap but magnetic moment will be 0.1 ampere meter square minus k cap. So in this case also tau is equal to m cross b will be 0 because k cross k will give you 0 right same direction में आएगा तो k cross k will give you 0 अरे यार ये निकाल लो सब अच्छा now question number 24 says that the magnetic moment produced by the core में इसका अर्थ का कोर में जो molten material है it is going round the ionized charged particles like mostly iron and nickel ये लोग क्या करते हैं they go round in circular path and that creates the magnetic field around the earth अर्थ का चारों ओर जो magnetic field है वो इसके लिए बनता है ठीक है अब वो creates a magnetic moment which is 8 into 10 to the power 22 joule per Tesla the radius of these
ions that are going round is given by 3500 kilometers, which is 3500 into 10 to the power 3 meters. Now they are asking us to find out how much current will produce this much magnetic moment. So हम लोगों को क्या पता है, magnetic moment is I A cross B, sorry, I A. Torque is I A cross B. Magnetic moment is I A, N I A, number of turns I into A. So यहाँ पर number of turns को हम लोग I1 सोच लेंगे, ठीक है? I निकालना है और A और M का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है. तुम बोलोगे कि A कहाँ दिया हुआ है? हाँ, A सर्कल में घूम रहा है ना, तो it will be pi r square. समझा है? So I will be equal to M by A. M है 8 into 10 to the power 22 by A है pi into 3500 into 10 to the power 3 the whole square. And that will give you the value of current in amperes. That will give you the value of current in amperes. ठीक है सर?